So welcome back guys in the second part of the video. I hope you enjoyed the first part. If you haven't watched yet, so you can just go there and watch the first part. So अभी हम बात करने वाले हैं इस पार्ट में निगेटिव पार्ट के बारे में कि जो डिसएडवांटेज क्या है बैचलर्स के, जो कि आपको ज़रूर से पता होने चाहिए अगर आप जर्मनी में बैचलर्स प्लान कर रहे हो तो। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे हमारे फर्स्ट पॉइंट की, जो मैं समझता हूँ कि काफ़ी इम्पोर्टेंट पॉइंट है अगर आप जर्मनी आ रहे हो बैचलर्स के लिए। तो यार देखो, सबसे पहले क्या रहता है कि जो डिसएडवांटेज, जब आप जर्मनी आते हो बैचलर्स करने के लिए, आप उस समय पे 18, 19, 20 के होते हो, कुछ ऐसे समथिंग करके। तो उस समय पे क्या हो जाता है ना, बहुत ज़्यादा आप इमेच्योर होते हो, आपको इंडिया की आदत पड़ी हुई होती है बचपन से लेके, पढ़ने की, रहने की, खाने की, पीने की, सब चीज़ की। ठीक है, अगर आप ज़्यादा फैमिली के साथ मतलब ज़्यादा प्यार वाले बच्चे हो तो फिर आपको और ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। तो आप क्या रहता है कि आप मेच्योर नहीं होते, आपके पास मेच्योरिटी नहीं होती। तो कि जब आप यहाँ पर आते हो तो आपको सब कुछ अपने से मैनेज करना होता है, आपकी पढ़ाई से लेके आपका खाना बनाना, आपके खुद अपने टाइम मैनेजमेंट। क्योंकि जब आप यहाँ पर आते हो तो आपको सब कुछ खुद से मैनेज करना होता है, चाहे वो आपकी पढ़ाई हो या फिर आपकी जॉब हो या आपका खाना बनाना हो या आपकी खुद से बाकी की बाहर की सारी चीज़ें हों। तो ये चीज़ें जो रहती है ना, वो देखने में ऐसे लगती हैं हमें कि हाँ अरे भाई मैं कर लूँगा जाके, जब हम करते हैं ना प्रैक्टिकल लाइफ में तब हमें पता लगता है कि कितनी वो मुश्किल होती है। ठीक है, ऑफ कोर्स डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन कि आप किस तरीके की मेंटेलिटी लेके आए हो और किस मोटिवेशन के साथ आए हो और आपके क्या ड्रीम्स हैं, क्या क्या आप लाइफ में करना चाहते हो। तो बहुत चीज़ों पर डिपेंड करता है, बट जो ओवरऑल या मुझे एक मतलब मैक्सिमम टाइम ऐसा लगता है कि लोगों को ऐसी प्रॉब्लम होती है, तो उस वजह से भी होती है कि लोग इमेच्योर होते हैं और उस एज में जब थोड़ा ज़्यादा इधर उधर भटक जाते हैं, पढ़ाई ढंग से नहीं हो पाती। तो अगर मैं बात करूं अपने सेकंड डिसएडवांटेज की, जब आप जर्मनी में पढ़ने के लिए आते हो स्पेशली बैचलर्स, तो जो आपकी पढ़ाई का लेवल होता है ना, वो काफ़ी हाई लेवल का रहता है, डिफ़िकल्ट रहता है। ऑफ कोर्स कि आप इंडिया में जब रहते हो तभी भी आप क्या हो रहा है कि आपको पढ़ना होता है, आपको मेहनत करनी होती है, तभी एग्ज़ाम पास करते हो। बट हियर वो और भी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि एक तो एग्ज़ाम का पैटर्न डिफरेंट होता है, इनकी टाइमिंग डिफरेंस होती है, इनके पढ़ाने का तरीका डिफरेंट होता है। यहाँ पे ऐसे नहीं होता कि आपको मैंडेटरी क्लास में जाना है, आपकी एब्सेंट और प्रेजेंट से कुछ मतलब है, उनको किसी से कोई मतलब नहीं होता कि आप आओ या मत आओ, सिर्फ आपको एग्जाम देने हैं। ठीक है, और दूसरी ऊपर से कि आप एक एग्जाम को सिर्फ 2 ही बार दे सकते हो या मैक्स टू मैक्स 3 बार दे सकते हो। अगर नहीं हुआ तो आप वो डिग्री पूरी जर्मनी में नहीं कर सकते, अगर आपने वो 3 बार एग्जाम कोई भी फेल कर दिया तो कहने का मेरा मतलब है कि जो स्टैंडर्ड रहता है स्टडी का, वो काफ़ी ज़्यादा हार्ड रहता है, मुश्किल रहता है एग्जाम पास करने। इट्स नॉट अ पीस ऑफ केक, और इसके लिए आपको पूरा सेमेस्टर अच्छे से पढ़ना पड़ता है। ऐसे नहीं कि आप सिर्फ 4 दिन पढ़ो, 5 दिन पढ़ो, 2 हफ्ते पढ़ो और पास हो जाओ। वो बहुत ही जीनियस लोगों के लिए होगा, हुआ तो हुआ, बट ओवरऑल या जनरल लोगों के लिए वो बहुत मुश्किल रहता है। ठीक है, उसके बाद मैं बात करूं अगर अपने तीसरे डिसएडवांटेज की, वो ये है कि जब आप यहाँ पे आ गए हो तो आपको अपने आप को मैनेज भी करना है, चाहे वो खाना बनाने से लेकर हो या फिर आपकी जॉब हो, क्योंकि हो सकता है आपकी फैमिली से फैमिली डिफर करता हो, स्टूडेंट टू स्टूडेंट। बट मैं ओवरऑल बात करूँ तो पहले ईयर के बाद, मतलब फर्स्ट ईयर के बाद, जो आप बैचलर्स के लिए अपना ब्लॉग अकाउंट लेकर आते हो, उसके बाद आपको जॉब तो करनी होती है। तो कहने का मतलब है कि जब आप जॉब भी करते हो और पढ़ाई भी करते हो और अपने आप को मैनेज भी करते हो, अपनी हॉबीज़ को भी देखते हो, अपने बाहर के कामों को भी देखते हो, अपने खाना बनाने को भी देखते हो, तो ये सारी चीज़ें ना आप मिलके आपकी पढ़ाई को और भी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स बना देती है। ठीक है, तो उसकी वजह से क्या हो जाता है, तब आपको बहुत मुश्किलें आती हैं और आपको लगता है कि भाई हम क्यों ही आ गए, या इन सब चीज़ों को कैसे मैनेज करें, है ना। मेरे हिसाब से जो 3 पॉइंट थे ये कि एक तो आप इमेच्योर होते हो, आपको सब चीज़ें मैनेज करनी होती है, आपकी पढ़ाई डिफिकल्ट होती है, और उसके बाद आपको अपने आप को फाइनेंशियली सपोर्ट करना होता है। तो मेरे हिसाब से ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप इनके बारे में ज़रूर से सोचें। और फिर सबसे ज़्यादा, इनसे भी ज़्यादा एक इम्पॉर्टेंट जो बात आती है वो होती है स्किल्स की। ठीक है, मैंने इससे पहले वीडियो में बताया था ऑफ कोर्स कि आप जर्मन सीख सकते हो अगर आप सीखना चाहो तो जल्दी, एक अर्ली एज में। ठीक है, बट जब आप अर्ली एज में जर्मन तो थोड़ा बहुत सीख लेते हो, बट आपके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं होता, कोई स्किल्स नहीं होती, क्योंकि आपको
आप जस्ट फ्रेशर एक बैचलर्स करने के लिए यहाँ पर आ गए, तो आपकी जो जॉब्स होती हैं जिनको बोलते हैं वर्क स्टूडेंट जॉब, यानी इंग्लिश में वर्किंग स्टूडेंट जॉब, जो आप पढ़ाई के साथ साथ एक कंपनी में भी प्रोफेशनल जॉब कर रहे होते हो, जो फ्यूचर में आप कर रहे होंगे अपनी पढ़ाई खत्म करने के बाद। बस डिफरेंस इतना होता है कि सिर्फ आप इस समय पर अपनी पढ़ाई के टाइम पे हाफ टाइम कर रहे होते हो, और जब आप पढ़ाई पूरी हो जाएगी तब आप फुल टाइम कर रहे होते हो। तो ये वाली जॉब लेने के लिए आपके पास स्किल्स नहीं है, तो आपको जॉब मिलने के लिए चांसेस बहुत कम रहते हैं और आपको जल्दी से जॉब मिलती नहीं है। तो कहने का मतलब ऐसा है कि जब आप जल्दी आ गए तो आपने इंडिया में कुछ सीखा भी नहीं, कुछ नहीं कर पाए, ठीक है। तो वो भी थोड़ा सा डिसएडवांटेज रहता है। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि आप आने से पहले ज़रूर इन सब चीज़ों को देखें, सारे एडवांटेजेस को, सारे डिसएडवांटेजेस को, कि आपके लिए क्या ज़्यादा मैटर करता है, आपको क्या लगता है कि आप किस टाइप के स्टूडेंट हो, आपकी घर की फाइनेंशियल सिचुएशन कैसी है, कि आप इस पढ़ाई को मैनेज कर पाओगे नहीं कर पाओगे, अपने आप को वहाँ पे जाके मैनेज कर पाओगे, कितना मुश्किल होगा या कैसा रहेगा। तो आप ज़रूर से इन सब चीज़ों के बारे में सोचें समझें। और मैंने जैसे आपको बताया ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, तो मेरे कहने का मतलब ऐसा है कि आप आने से पहले ज़रूर से इन सब चीज़ों के बारे में सोचें, एडवांटेजेस देखें, डिसएडवांटेजेस देखें, ठीक है। अभी स्टूडेंट को अलग अलग ओपिनियन रहते हैं कि भाई जाके जर्मन सीख ली तो जॉब लग जाएगी, या ऐसे नहीं वैसे हो जाएगा। ये सब चीज़ें आप अपने खुद से दिमाग से सोचें कि मैं किस तरीके का स्टूडेंट हूँ, मेरी फाइनेंशियल सिचुएशन कैसी है, मैं कितना मैनेज कर सकता हूँ, मैं कितने लेवल तक पढ़ सकता हूँ, मैं कितने लेवल तक अपने अकेला रह के अपनी फैमिली से दूर रह के अपने को मैनेज कर सकता हूँ। तो ये सब चीज़ें सोच के, सब पूरा अप एंड डाउन्स देख के तभी आप डिसाइड करें कि आपको बैचलर्स करने के लिए जर्मनी आना है। तो तभी आप एक अच्छा डिसीजन ले पाएंगे और आपको यहाँ पे आके रिग्रेट नहीं होगा, आपको ये नहीं लगेगा कि यार मुझे इतनी मेहनत करनी पड़ रही है या फिर मेरे से हो नहीं पा रहा है, या ऐसे कुछ नहीं लगेगा आपको। तो आप तब अच्छे तरीके से इफेक्टिवली पढ़ाई कर पाओगे, एंड देन फॉर श्योर विद दिस डिसीजन तो आपको रिग्रेट नहीं होना पड़ेगा और आप अपनी पढ़ाई बहुत अच्छी तरीके से कर पाओगे और लाइफ में सक्सेसफुल हो पाओगे। तो गाइस, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, आपको इन्फॉर्मेशन हेल्पफुल लगी हो, तो मेक श्योर यू सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन, ताकि आप मेरे साथ कनेक्टेड रहें और आपको ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस फ्यूचर में भी मिलती रहें। And you can also share this video with your all friends who are just planning to come to Germany for especially bachelors, and they will get to know what exactly life is here, and yeah, they will be grateful to you. Okay, then see you in the next video. Bye bye.